पाक न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का आखिरी मैच 135 रन हदफ के ताक़ुब में कीवीज की बैटिंग जारी। 6 खिलाड़ी आउट पर 70 रन बना लिए। मोहम्मद नवाज की 2 विकेटें। क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान बड़ा स्कोर करने में नाकाम। 8 विकेटों पर 134 रन बनाए। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। मोहम्मद रिजवान 38, फखर जमान 33 और साहबजादा फरहान 19 रन बनाकर नुमाया रहे। डेब्यू करने वाले ओपनर हसीबुल्लाह बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। टिम साउथी, मैट हेनरी और एस सूदी ने 2-2 विकेटें ली। शाहीनों को व्हाइट वॉश के खतरे का सामना। कौमी टीम मुसलसल 4 मैच हार चुकी है। बलाई सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई, M4 हकला से डेरा इस्माइल खान तक ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद में भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पंजाब में स्मॉग और कड़ाके की सर्दी के बायस स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलने के वक्त में 31 जनवरी तक तौसी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। हमें इलेक्शन में जाना होगा, इसमें खैर निकलेगी। इलेक्शन के अल्तवा की कोशिश हुई तो मज़ाहमत करेंगे। नून लीगी सदर शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, कभी उम्मीद है कि इंतखाबात में सादा अक्सरियत मिल जाएगी। 16 माह पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने की जंग थी। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। मसाइल के पायदार हल के लिए अवाम नून लीग को वोट दे। 8 फरवरी को अवाम ने वोट की ताकत से फैसला करना है। वोट अवाम का हक है, हम एहतराम करेंगे। लीगी सदर की बानी PTI पर भी तनकीद। कहा, 9 मई को बानी PTI ने फौज के खिलाफ साजिश की। मरियम नवाज ने कहा, इलेक्शन अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। हम महंगाई का शिकार करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। गुर्बत के खात्मे के लिए अमली प्रोग्राम तैयार कर लिया। हम अवाम की जानिब देख रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं। मुखालफिन कलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम अवाम को रिलीफ, अशराफिया को तकलीफ पहुंचाएंगे। अवाम अपना वोट जाया ना करें, तीर पर मोहर लगाएं। तीर ही शेर का शिकार कर सकती है। बिलावल भुट्टो की कोट अदू में घनगरज। जलसे से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी गरीबों की नुमाइंदगी करती है। अवाम के लिए 10 निकाती मंशूर पेश किया। गरीबों को 30 लाख घर बना कर देंगे। सोलर से 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। किसान कार्ड लाने और भूख मिटाओ प्रोग्राम का भी ऐलान। कहा, यह बेनजीर भुट्टो के बेटे का वादा है, अपना वादा पूरा करूंगा। ईमानदार लोग ऊपर आएंगे तो मईशत ठीक होगी और मईशत मजबूत होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। IPP सरबराह जहांगीर तरीन का लोधरा में जलसे से खिताब। कहा, जनूबी पंजाब को मिसाली बनाएंगे। MQM और GDA के दरमियान कराची में सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तय पा गया। जराये के मुताबिक GDA NA 237 और PS 104 पर MQM की हिमायत करेगी। MQM MPS 105 पर GDA उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। और ये मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि गलती से हादसाती नियर कराची हैं और कब तक रहेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन जो ये कर रहे हैं शिक नंबर 9, ये इंतखाबी उम्मीदवार के इंतखाब को मौसर बनाने के लिए सूबे की सरकारी और नीम सरकारी इदारे और उनकी मशीनरी की मावनत फराहम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदे इलेक्शन कवानीन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इस मामले का नोटिस ले। रहनुमा MQM ख्वाजा इजहारुल हसन का मुतालबा। इल्जाम लगाया कि बल्दियाती नुमाइंदे सरकारी फंड्स का बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं। आम इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर। MQM पाकिस्तान का आज कराची में पावर शो होगा। अनीस कायम खानी कहते हैं, हम 21 जनवरी को ही 8 फरवरी समझते हैं। अवाम आज ही MQM को कामयाब करवा देगी। पंजाब में इंतखाबी मुहिम की निगरानी के लिए इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीमें फ़ाल। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुताबिक उम्मीदवारों को नोटिस जारी। NA 153 मुल्तान के उम्मीदवार हामिद अली भट्टी, नारेवाल से दानियाल अजीज और वजीराबाद के उम्मीदवार को भी नोटिस जारी। कई मकामात पर लगे कद और फ्लैक्सेस उतार दिए गए। सरगोधा के कौमी असम्बली के हल्के NA 83 और NA 85 में इलेक्शन मुलतवी। उम्मीदवार सादिक अली की वफात की तारीख पर नया तनाज़ा।
डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक तारीख वफात 15 जनवरी है। इमाम मस्जिद कहते हैं वफात 2 जनवरी को हुई। लीगी रहनुमा मोहसिन शाह नवाज रांझा का इलेक्शन मुलतवी करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा उम्मीदवार की वफात के बारे में हकाइक छुपाए गए। गजा पर इजरायली फौज की बमबारी जारी। रफा और अल-बुरेज कैंप पर ताज़ा फिजाई हमले, मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल और दीगर इलाकों में बमबारी, 63 अफराद शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 24,800 से जायद हो गई। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी, मुताबिक इजरायली फौजी हलाक और कई टैंक तबाह कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक अल-बुरेज कैंप के करीब दुश्मन के मराकज़ को मार्टर गोलों से तबाह कर दिया। बरतानिया के शेडो वजीर डेविड लैमी की तकरीर के दौरान फलस्तीन के हामियों की मुदाखलत। खातून फलस्तीन का परचम लेकर स्टेज पर जा पहुंची। एक शख्स ने इल्जाम लगाया, कहा डेविड लैमी तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। स्टेज पर चढ़ी खातून को उतारा गया तो दूसरी पहुंच गई। खिताब कई बार रोकना पड़ा। सामीन में मौजूद 3 अफराद भी वजीर के खिलाफ खड़े हो गए। डेविड लैमी ने कहा तब्दीली ताकत से आती है, एहतिजाज से नहीं। गजा में इजरायली जहारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। बरतानिया में फलस्तीनियों की हिमायत में हजारों अफराद का मुजाहरा। लंदन में हथियार साज कंपनी के सामने सड़क पर फलस्तीन आज़ाद करो के नारा लिख दिया। स्वीडन में इजरायली मजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली, इजरायल मुखालिफ नारे। स्पेन में भी मुजाहरा, गजा में नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी नून लीग से फारिग। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी की रुकनियत भी खत्म। नोटिफिकेशन जारी। नून लीग के टिकट का दरख्वास्त दहिंदा नहीं था, पहले से ही आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा हूँ। सरदार मेहताब का रद्द-ए-अमल, कहा उसूलों की खातिर कभी अंजाम की परवाह नहीं की। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से NA 128 उम्मीदवार ओन चौधरी की मुलाकात। NA 128 की इलेक्शन मुहिम भरपूर अंदाज में चलाने पर इत्तफाक। ओन चौधरी नून लीग और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। लाहौर के हल्का NA 117 में दिलचस्प सूरत हाल। अलीम खान के मुकाबले में PTI के अबरारुल हक आज़ाद हैसियत से मैदान में आ गए। मुस्लिम लीग काफ ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के टिकट जारी कर दिए। मुल्क भर में कौमी असम्बली के लिए 18 और पंजाब असम्बली के लिए 32 उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। बलूचिस्तान और KP असम्बली के लिए 4 उम्मीदवारों को टिकट जारी। सिंध असम्बली के लिए 12 उम्मीदवारों को टिकट दिए गए। माजी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काम निपटाती तो इतनी शिकायत जमा न होती। कोशिश है अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तरीके से चलाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सेमिनार से खिताब। कहा गलत फहमी की बुनियाद पर किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकेगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा सुप्रीम कोर्ट को किसी आईनी तरमीम को नहीं छेड़ना चाहिए। आज़ादी इजहार राय को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया का असर जजेस पर नहीं होना चाहिए। जज तनकीद का असर लेगा तो हलफ की खिलाफ वर्जी करेगा। चीनी नायब वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान। बैनुल अक़वामी रवाबित और CPEC पर पाक चीन वर्किंग ग्रुप का इजलास आज होगा। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सामियत की हिमायत जारी रखने का ऐलान। वजारत खारजा की लाइब्रेरी में CPEC कॉर्नर का भी इफ्तिताह कर दिया गया। सनवी डोंग ने कहा कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली की हिमायत से बाहमी ताल्लुक मज़ीद गहरा होगा। पाकिस्तान तमाम ममालिक बिलखुसूस हमसाय ममालिक के साथ दोस्ताना और ताउन पर मबनी ताल्लुकात का ख्वाहां है। ईरान और पाकिस्तान के मफाद में है कि वो अपने ताल्लुकात को बहाल करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं पाकिस्तान ईरान की जानिब से मज़बूत इक़दामात का खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान और ईरान 2 बरादर ममालिक हैं। दोनों के दरमियान तारीख़ी तौर पर बरादराना और ताउन पर मबनी ताल्लुकात हैं जिनमें एहतराम और मोहब्बत है। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत पर है। पाकिस्तान ने मौशी बेहतरी के लिए जुलाई से सितंबर तक तमाम अहदाफ हासिल किए। IMF का एतराफ़। आलमी मालियाती फंड की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब से बढ़कर $8.2 अरब हो गए।
بے روزگاری کی شرح کم ہو کر کم 8% پر آ گئی۔ پاکستان نے ڈالر کی اسمگلنگ پر قابو پا لیا۔ رواں مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح نمو 2% رہنے کا امکان۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک نے زندگی کی دوسری اننگز کا آغاز کر دیا۔ کراچی میں اداکارہ ثنا جاوید سے دوسری شادی کر لی۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شادی کی تصاویر شیئر کی۔ شعیب ملک کے بہنوئی نے بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا سے پہلی شادی ختم ہونے کی تصدیق کر دی۔ کہا شعیب ملک کے اہل خانہ طلاق سے رنجیدہ ہیں، خاندان میں سے کوئی بھی دوسری شادی میں شریک نہیں ہوا۔